और इसमें आज अपन बात करेंगे कैश फ्लो की। और कैश फ्लो में मैंने आपको पहले बता दिया था कौन कौन से मैंने टाइप बता दिए थे आपको मैंने कैश फ्लो के, कि जब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करना है और कैसे करना है। और इसके मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन के दो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती है। तो आज मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। और जो भी डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है उससे पहले एक नर्म निवेदन, एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। एक तो आपको डायरेक्ट मेथड का और इनडायरेक्ट मेथड का ब्रह्मास्त्र देखना है, और उसी के साथ आपको पिछली वाली वीडियो देखनी है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर। अब बात करते हैं सर अपन, अगर अपने पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो सर अगर थर्ड टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जिसके अंदर अपने पास बैलेंस शीट गिवन होती है, जिसके पास अपने पास सर क्या गिवन होती है, सर बैलेंस शीट गिवन होती है और उसके साथ सर अपने पास इंफॉर्मेशन भी गिवन हो, बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आप सोच सकते हो कि सर क्वेश्चन इतना बड़ा होगा तो सर सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। सर बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन दोनों गिवन है तो सर आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन अगर इतना बड़ा होगा तो सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो सर अपन को इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है अपन को, तो सर अपन इस पे बात करते हैं आज। ठीक है, इस पे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपन को क्या होता है, कुछ अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले सर अपन को क्या करने होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर दीज अकाउंट। सर ये अकाउंट्स तो अपन को सर प्रिपेयर करने ही होंगे। ये वाले कौन कौन से सर, ये वाले अकाउंट तो सर अपन को प्रिपेयर करने ही होंगे। कौन कौन से सर, एक तो शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक डिविडेंड, एक असेट्स अकाउंट, एक लायबिलिटीज अकाउंट, एक अदर अकाउंट जिसके सर बैलेंसेस डिफर हो, मतलब सर जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस हो, वो अकाउंट जरूर बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट बना देना, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, डिविडेंड अकाउंट बनाना, असेट अकाउंट बनाना और लायबिलिटीज अकाउंट बना देना। अगर आप इस अप्रोच को, एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% श्योर है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा कैश फ्लो अप्रोच का। इसमें सबसे पहले अगर आपको बात करनी है तो कुछ आपको पॉइंट्स भी ध्यान रखने होंगे। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, चाहे से वो आफ्टर टैक्स गिवन हो या बिफोर टैक्स गिवन हो, डजंट मैटर। अगर आपको प्रॉफिट गिवन हो तो कोई भी नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है, नो नीड टू प्रिपेयर द रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब सर ये जो तीन अकाउंट हैं वो आपको नहीं बनाने हैं। कब नहीं बनाने हैं, जब आपको प्रॉफिट गिवन हो। जब अगर आपको यदि प्रॉफिट गिवन हो, चाहे से वो आफ्टर टैक्स गिवन हो या बिफोर टैक्स गिवन हो, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दीज अकाउंट, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अपन मूव चलते हैं आगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये लाइन मैंने क्या लिखी सर, इस लाइन का मतलब कोई समझा सकता है मेरे को? ये लाइन सर मैंने है ना ऐसी लिखी है कि जब आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना तब समझ में आएगा। क्योंकि पता जनरली आपको बैलेंस शीट में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। जनरली देखो मैं आपको बता देता हूं बैलेंस शीट थोड़ी सी यहाँ पे, ताकि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में अभी आ जाए, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ताकि आपको 100% गारंटी ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड सर, थोड़ा सा क्या नेट स्लो चलेगा सर, तो थोड़ा सा रुक जाओ सर, जस्ट बस बस बस। सर ये जो अपने पास सर जो बैलेंस शीट गिवन होगी, ये सर जैसे मान लो ये बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट में सर कहीं भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है? नो सर। हाँ सर, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। तो सर आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या? नो सर, आपने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है सर। तो सर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो है ही नहीं कहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो है ही नहीं कहीं इस बैलेंस शीट में। तो सर कैसे बनाओगे? तो सर यही तो चीज मैं बताने वाला हूं आपको, यही तो चीज बता रहा हूं सर मैं आपको कि पीएनएल बैलेंस इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, इट मींस सर वो आपके लिए क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। वो क्या है सर आपके लिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर हुआ? और जब भी अगर आपको प्रॉफिट गिवन होता है तो आपको ये अकाउंट नहीं बनाने हैं। क्लियर? यस सर। अब अपन चलते हैं सर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पूरे टॉपिक को करने के बाद सर अपन इसके लगभग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज फुल कोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीए इंटर, एडवांस अकाउंट ऑफ सीए इंटर एंड अकाउंट्स ऑफ सीए इंटर विल बी अवेलेबल। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट पे। देखो सर, अब मैंने बोला कि सर आपको अकाउंट्स बनाने हैं, तो यार आप समझो तो सही कैसे कैसे अकाउंट बनेंगे।
क्या चीजें आएगी अकाउंट्स में और अकाउंट कैसे बंद होंगे, क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, कैसे क्या होगा। सर सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट की। सर यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी में क्या आ जाएगा सर, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यस सर, हाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी में क्या क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यस सर, टू बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे कम पड़े तो मैंने सर कैपिटल अमाउंट मंगाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अगर मैंने यहां कम पड़े तो इट मीन सर मैंने कैपिटल को रीपेमेंट कर दिया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट लिखेंगे सर कौन सा अमाउंट, सर लिखेंगे सिर्फ ओनली अपन सर कौन सा, कैपिटल का अमाउंट। सर कौन सा अमाउंट लिखेंगे सर, ओनली कैपिटल अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल अमाउंट। कैपिटल अमाउंट का मतलब होता है सर सिर्फ कैपिटल अमाउंट, नॉट ए सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर अदर जो भी आप इसके अंदर कहीं भी कुछ भी ऐड नहीं करोगे, सिर्फ कैपिटल अमाउंट से एंट्री जाएगी इस शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। आई या नहीं आई बात समझ में। यस सर क्लियर। अब बात करते हैं अपन रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट की। देखो रिजर्व एंड सरप्लस का सिंपल सी बात है, बाय बैलेंस बीडी क्यों डाला, अगर ये किसी को क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लेना, बिकॉज इट इज एन लायबिलिटी एंड लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा सर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए सर बाय बैलेंस बीडी तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अगर सर मैंने जितना भी सर मैंने क्या करा होगा सर, जितना भी मैंने रिजर्व एंड सरप्लस इस साल और बनाया होगा तो सर उसको डालेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से सर, जिसका नाम होता है सर एडिशन। कितना करा सर मैंने, अगर कुछ भी मैंने सर एडिशन करा है तो सर उसको यहां लिखेंगे। और सर अगर मैंने कुछ भी विड्रॉल करा है, अगर सर मैंने क्या करा है यहाँ पे कुछ भी विड्रॉल करा है सर, अगर विड्रॉल करा है तो सर मैं क्या लिखूंगा, उसको यहां लिखूंगा। समझ में आया या नहीं आया। विड्रॉन करा है तो सर मैं उसको यहां लिखूंगा। क्लियर, या हुई या नहीं हुई। यस सर, आपने इस नोट्स को टेलीग्राम के चैनल पे से उतार लिए होंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लियर, तो आप उन नोट्सों में लिखते चलना कि बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब एडिशन और टू बैलेंसिंग फिगर मतलब विड्रॉन कर रहे हैं या कहीं से अपन राइट ऑफ कर रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सर अपन डिविडेंड अकाउंट की। देखो डिविडेंड अकाउंट का है, डिविडेंड पेबल अकाउंट है, डिविडेंड पेबल अकाउंट है सर, लायबिलिटीज है तो बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। अगर मैंने सर इस साल डिक्लेयर करा है, क्या करा है सर, अगर मैंने इस साल डिक्लेयर करा है, क्या करा है सर, डिक्लेयर करा है। अगर सर डिक्लेयर करा है तो इधर डाल देंगे और जितना बैलेंसिंग फिगर होगा सर वो अपन उसका क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। सर क्या कर देंगे अपन उसका, पेमेंट कर देंगे। आई बात समझ में। यस सर। एक और बात ध्यान रखना सर, मैं एक और बात बता देता हूं, आप उसको लिख लेना अपनी कॉपी में कि सर हाँ सर एक और जितना भी ये मैंने येलो कलर से लिखे हैं उसको भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। हाँ एक और बात बताता हूं सर कि अगर आपको डिविडेंड का अमाउंट गिवन नहीं है कि आप डिविडेंड का अमाउंट कितना पेबल करा आपने, कितना उसको आपने पेड करा, पेड कितना करा ये गिवन नहीं है, तो सर हम बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन मानते हैं कि सर जितना ओपनिंग बैलेंस होगा अपन ने उतना पे कर दिया, जितना ओपनिंग बैलेंस होगा हमने सर उतना पे कर दिया। क्लियर हुई या नहीं हुई सर। यस हुई। और सर मैंने बताया था अगर आपको प्रॉफिट गिवन होता है तो सर आप 3 अकाउंट नहीं बनाते, कौन कौन से, रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर इस केस में आपको ध्यान रखना है डिविडेंड जितना भी पेबल होगा उतने का अपन क्या कर देंगे सर, पेमेंट मान लेंगे, उतने का सर अपन क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। आई बात समझ में। यस सर, ये दोनों बातें आप डिविडेंड के रेस्पेक्ट में लिख लो वहां पे नोट डाल के। अब बात करते हैं सर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एक और बात ध्यान रखना सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे लास्ट में बंद होगा, सबसे एंड में कौन सा अकाउंट बंद होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद होता है। सर कौन सा अकाउंट बंद होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे सर, लेकिन बैलेंस शीट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो गिवन ही नहीं है। बट सर अभी तो बताया आपने कि अगर अपन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन गिवन नहीं होता है तो सर अपन पीएनएल बैलेंस को ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानते हैं। और फिर सर क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस से क्रॉस पोस्टिंग डालनी है सर, डिविडेंड से सर क्रॉस पोस्टिंग डालनी है सर। यहाँ पे ये क्या लिखा है सर आपने, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे अगर कोई भी प्रीमियम होगा, सर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे अगर कोई भी प्रीमियम होगा तो सर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद होगा। सर किससे बंद होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद होगा। इसमें जनरली बच्चे डिफॉल्ट मतलब मिस्टेक करके आते हैं कि वो उसको पीएनएल अकाउंट से बंद कर देते हैं, और जबकि सर ये किससे बंद होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद होता है। और सर जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर बाय डिफॉल्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा
हमेशा हमेशा क्या होगा सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई सर? यस। अब बात करते हैं सर अपन आगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट पे बात करते हैं सर। देखो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट होता है सर, इसका भी अपना क्या होता है सर, लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज होगी तो सर ये ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, और सर जितना भी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, या फिर सर जितना भी हमारे को इस साल देना है, या फिर सर जितना भी हमने सर ये जो पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर रखा है, कितना सर, जो भी हमने सर यहाँ पे जो भी पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर रखा है, या फिर जो सर हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, उसको सर अपन क्या डाल देते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से डाल देते हैं, और सर बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कर देते हैं सर, पेड कर देते हैं। इसमें भी सर आपको दो अजम्पशन लिखनी है। ये अजम्पशन लिखनी है कि सर अगर बाय डिफॉल्ट सर कभी भी अगर आपको उसने बोला नहीं कि आपको सर कितना पेमेंट करना है, तो आप हमेशा मानोगे सर जितना ओपनिंग बैलेंस है सर उतना ही पेमेंट करना है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। इसके साथ एक और बात ध्यान रखना कि सर कभी भी अगर आपको एडवांस टैक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है सर कि आपको दो एंट्रियां और करनी इधर यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। क्यों सर? क्योंकि एडवांस टैक्स का मतलब सर वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आपका प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी एंड क्लोजिंग का बाय बैलेंस सीडी, और आउटस्टैंडिंग डली गया, बाय पीएनएल डली गया, बैलेंस फिगर सर आपका क्या हो जाता है, टू बैंक अकाउंट हो जाता है। सर क्वेश्चन आएगा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आइए नहीं आई बात समझ में? यस सर। अब सर एक डाउट आना चाहिए सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्यों बंद नहीं करा? बिकॉज सर आपको एक बात बताऊं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट जाता है वो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सर हम क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से डिविडेंड देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपन अमाउंट रिटेन करते हैं। जैसे कि सर आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा क्लास 12 में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सर अपन उसमें डिविडेंड मतलब डिविडेंड तो दे नहीं सकते सर अपन तो पार्टनरशिप में तो, लेकिन सर जो जनरली जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है कंपनीज में सर, उसके अंदर अपन क्या करते हैं सर, उसमें से डिविडेंड देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपन क्या करते हैं सर, प्रॉफिट को रिटेन करते हैं सर। जो भी प्रेफरेंस शेयर पे जो भी रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है सर, उसको पे ऑफ करते हैं। आई बात समझ में? तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो सर ये तीन चीजें ही क्या होगी, बंद होगी, इसके अलावा और कोई भी चीज बंद नहीं होगी। क्लियर सर? यस। अब बात करते हैं सर अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे सर। देखो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो सर ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी से, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी से, और सर अगर आपने सर सेल करा है तो बाय बैंक, सेल पे सर जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इधर डाल देना, लॉस होगा तो लॉस इधर डाल देना। सर ये प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे सर? कुछ भी नहीं है सर, आपने 11th में सीखा था, सेल प्राइस में से डब्ल्यूडीवी माइनस कर दो, सेल प्राइस में से सर डब्ल्यूडीवी माइनस कर दो, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दो सेल प्राइस में से, तो सर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी अपन एंट्री कर देंगे। अगर सर अपन ने कोई भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव हुआ है, सर ध्यान रखना क्या रिसीव हुआ है सर, अगर अपन को कोई भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव हुआ है, कोई भी सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव होता है सर, जो कि अपन बात करेंगे इसकी सर अपन एएस 13 में बात करेंगे सर, इसकी अपन एएस 13 में बात करेंगे, वहां समझेंगे कि सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। अभी के लिए सर आप इतना सा ध्यान रखो कि अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव होगा तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट ना करके सर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंट्री करेंगे। और सर कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा या जब सर अपन कोई भी परचेस करेंगे तो सर उसको अपन टू बैंक के अकाउंट के नाम से लिखेंगे। यहां तक की बात खत्म या नहीं सर? यस क्लियर हो गई सर। अब एक और बात ध्यान रखना कि सर अपन एक और अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है सर पीबीडी अकाउंट। पीबीडी अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? पीबीडी अकाउंट का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड ऑन डेटर अकाउंट, या फिर सर अपन कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट भी कहते हैं। सर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कब बनाना है सर? जब भी बनाना है जब सर, ध्यान रख लेना, इसके नीचे एक नोट लिख लेना सर, इसके नीचे एक नोट लिख लेना कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट सर अपन तभी बनाते हैं जब अपन को इसके अंदर एडजस्टमेंट गिवन हो, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। सर जब भी अपन को एडजस्टमेंट गिवन होगा सर, जब भी हम क्या बनाएंगे, पीबीडी अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज हम पीबीडी अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो सर पीबीडी अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। सर 11th की क्लास की चीजें सिखा रहा हूं सर। और सर जो भी अपन ने एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं या सर जो भी अपने बैड डेट्स हुए हैं उसको अपन टू बैड डेट्स के नाम से डाल देंगे। और सर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसका नाम मतलब होगा सर टू पीएन बाय पीएनएल के नाम से, या फिर सर हम इसे कहते हैं कि प्रोविजन, क्या कहते हैं सर अपन इसे, कि प्रोविजन कितना बनाया है अपन ने इस साल, वो इस नाम से जाता है इधर। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया।
मैं कोशिश करूंगा सर जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर जितने भी अकाउंट में बता रहा हूं आपको सारे अकाउंट कवर हो जाएं, सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं सर। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन जरूर जरूर छाटे हैं आपके लिए और अभी सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में आपको। सर अब अपन बात करते हैं जब, इसलिए इस वीडियो को सर आप अंत तक देखें, आपको जरूर अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। डिबेंचर सर, डिबेंचर अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ठीक है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया। सर अगर डिस्काउंट पर इश्यू करें तो डिस्काउंट डाल देना। सर अगर अपन ने एक बार बताओ डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और अगर सर प्रीमियम पे इश्यू करे हो तो सर प्रीमियम पे यहाँ डाल देना। सर अगर अपन ने प्रीमियम पे इश्यू करे हो तो प्रीमियम पे यहाँ डाल देना। आई या नहीं यही बात समझ में? क्यों सर, क्योंकि अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी, और क्या करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करते हैं। यही करते हैं ना सर, यही करते हैं। तो सर आप यहाँ को डाल दोगे सर, आप यहाँ डाल ही नहीं सकते। क्यों सर? सर एक बात बताओ, आपको अब लेजर पोस्टिंग सिखानी पड़ रही है सर। अगर आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर इश्यू करे तो सर क्या एंट्री करोगे? सर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यही करोगे ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यस सर, यही करेंगे। तो सर जो टू डिबेंचर अपन ने करा है तो सर डिबेंचर अकाउंट में पोस्टिंग क्या जाएगी सर, बाय बैंक और बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। सर यही जाएगी? यस सर, यही जाएगी। लेकिन अगर सर अपन ने प्रीमियम पे इश्यू करा है तो सर अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सर जो डिबेंचर अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट वाली चीज थोड़ा जाएगी, उसके अंदर तो डेबिट वाली चीज कौन सी है सर, बैंक अकाउंट। तो सर वही तो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? तो मतलब सर प्रीमियम ऑन इशू नहीं आता है, ध्यान रखना सर, प्रीमियम ऑन इशू नहीं आता है, डिस्काउंट ऑन इशू आ जाता है। और सर एक बात बताऊं आपको, हाँ बताओ सर, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, सर जब भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि सर अगर वहां पे रिडम्पशन हुआ है तो सर अपन टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर देते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री कर देते हैं, जिसके अंदर सर रिडम्पशन अमाउंट। और रिडम्पशन अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का डिफरेंस। सर लिख लेना, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी का डिफरेंस रिडम्पशन अमाउंट होगा। और सर जो भी प्रीमियम होगा उस प्रीमियम पे उसको अंदर ऐड कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। और सर जो भी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा सर उसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई, क्योंकि आपको मैंने बताया था रिडम्पशन पर जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे या किसी पे भी करेंगे उसकी एंट्री हम सर इशू करते समय ही कर लेते हैं। किस समय कर लेते हैं सर, इशू करते समय ही कर लेते हैं। तो एक तरीके से सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सर ये दो ही चीजें जाती है डिबेंचर अकाउंट में। आपको क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई सर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन प्रेफरेंस शेयर की। तो देखो सर प्रेफरेंस शेयर में बाय बैलेंस बीडी डालना है, टू बैलेंस सीडी डालना है, डाल दोगे? यस सर डाल देंगे। और सर वही टू बैंक अकाउंट में सर रिडम्पशन अमाउंट प्लस प्रीमियम, रिडम्पशन अमाउंट कैसे निकालोगे सर, बैलेंस बीडी माइनस सीडी करके, और सर बाय प्रीमियम और रिडम्पशन डालेंगे ऑन प्रेफरेंस शेयर। और सर ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो कहां बंद होगा सर, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों सर? आप देख सकते हो सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर ये वाला अमाउंट देखो सर क्या वो लिखा हुआ है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? मैंने एक आपको सर एक ओवरव्यू दे दिया है कि सर कैसे अकाउंट्स बंद होंगे। एक लास्ट अकाउंट है सर वो और बता देता हूं मैं आपको, और उसके बाद सर एक आध नोट लिखवाऊंगा, उस नोट को जरूर लिख लेना। ये देखो सर ये वाला, अरे ये क्यों खोल दिया मैंने वापस। ये देखो सर ये वाला, सर फिक्स असेट्स अकाउंट बनाना है। सर अगर फिक्स असेट अकाउंट बनाना है तो सर टू बैलेंस बीडी डाल देंगे, बाय बैलेंस शीट डालेंगे सर, वो एट द रेट कॉस्ट पे डलेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में क्या होता है सर, आपको क्या है, सिंपल अकाउंट तो बनाना आता है असेट्स अकाउंट का, जब अपन सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो नहीं करते हैं। और सर अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करना है, या फिर सर आपको अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है तो सर फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो सर उसका भी मैंने आपको अकाउंट बता दिया है, ओवरव्यू दे रहा हूं। सर आपको असेट अकाउंट बनाता है जो कि किस पे बनेगा सर, COS और सर T पे।
किस पे बनेगा सर? एट द रेट कोस्ट पे बनेगा सर, कोस्ट पे। तो सर टू बैलेंस बीडी कोस्ट बाय बैलेंस डी कोस्ट। और सर अगर अपन कुछ खरीदेंगे तो सर वो भी टू परचेज एट द रेट कोस्ट। और सर अगर अपन कुछ बेचेंगे, कोई मशीन का टुकड़ा बेच रहे हैं, कोई मशीन बेच रहे हैं, तो सर बाय बैंक ना करके अपन क्या करेंगे सर? बाय फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे और वो भी सर सेल करेंगे एट द रेट कोस्ट पे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस क्लियर। अब अपन बात करते हैं सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसके अंदर सर अपन टू बाय बैलेंस बीडी डालेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी डालेंगे, टू बैलेंस सीडी डालेंगे। और जो असेट अपन बेच रहे हैं सर, ढंग से सुनना, जो असेट अपन बेच रहे हैं उस असेट पे सर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट पे जितना भी होगा उससे अपन सर यहाँ पे एंट्री करेंगे टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। और सर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर अपने बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से जाएगा, जो कि डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर? यस सर। अब अपन बनाएंगे सर फिक्स असेट डिस्पोजल अकाउंट। उसके अंदर क्या करेंगे सर? अपन क्रॉस पोस्टिंग लेंगे, एक तो इधर से इधर आ गई, एक सर ये जो अपन ने इधर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाली थी टू असेट डिस्पोजल वो इधर आ गई, ठीक है। और सर जो अपन पैसा लेंगे, पैसे की एंट्री अपन ने यहाँ कर ली सेल वैल्यू से। सर जो भी डिफरेंस होगा वो सर अपना क्या होगा? बाय पीएनएल या टू पीएनएल के नाम से होगा। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर क्लियर। अब अपन बनाते हैं सर एक और अकाउंट जिसका नाम होता है सर वॉलंटरी सेपरेशन रिटायरमेंट कोस्ट सर, जो कि क्या होती है? असेट होती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, इसलिए सर टू बैलेंस बीडी डालेंगे, यहाँ बाय बैलेंस सीडी डालेंगे। और सर जितना अपन को पे करने के लिए बोला उतना अपन पे कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर अपना सर बाय पीएनएल हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मतलब सर बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो सर तीन केसों में लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में, डिविडेंड में एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। क्लियर? अब सर अपन बात करते हैं एक सॉल्यूशन एक क्वेश्चन की। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर क्लियर हो गई। सर अब मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट लिखो मेरे साथ पहले कि सर कौन कौन से नोट है सर? तीन, एक नोट लिखो सर कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट सर नहीं बनाएंगे जब तक कि एडजस्टमेंट गिवन ना हो। सर मैंने क्या बोला? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे जब तक कि अपन को सर एडजस्टमेंट गिवन ना हो। और सर जब तक एडजस्टमेंट गिवन ना हो जब तक सर अपन क्या नहीं बनाएंगे? ना ही ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ना ही ट्रेड पेबल अकाउंट एंड ना ही इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हुई या नहीं हुई यहाँ तक की बात? यस सर क्लियर हो गई है। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? यस सर क्लियर हुई। अब सर अपन एक और बात करते हैं। अपन एक और नोट लिखेंगे सर, वो नोट सर मैंने इधर मेंशन भी कर रखे हैं, वो देखो सर ये रहे मेंशन। डिविडेंड जो है वो सर शैल बी पेड किया जाएगा ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी पे। हमेशा ध्यान रखना सर, डिविडेंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंस पे पे किया जाएगा। सर किस पे किया जाएगा? डिविडेंड हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंस पे पे किया जाएगा। एंड सर जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो शैल बी इग्नोर किया जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। मतलब सर अपन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को इग्नोर करेंगे, जब तक नहीं देंगे जब तक कि क्वेश्चन कुछ कहेगा नहीं, जब तक नहीं देंगे जब तक सर क्वेश्चन कुछ कहेगा नहीं। और सर जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्ट पे देते हैं, ध्यान रखना सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्ट पे देते हैं। सर किस पे देते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्ट पे। बट सर उसी के साथ एक और चीज लिख लेना, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन हो, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन हो तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। सर ढंग से सुनना, अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन हो तो नो इंटरेस्ट। क्लियर हो गई? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब अपन सर फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? मैं बता देता हूं सर आपको कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन। और अब उस क्वेश्चन को सर अपन चालू करने वाले हैं, जिसमें बेसिस पे सर ये पूरे प्रूविंग जो अभी तक अपन ने सीखे वो सारे के सारे सर काम आएंगे। ये रे सर, मैं बताते चलूंगा सर क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है सर। ये लो देखो सर, पहले क्वेश्चन निकाल ले सर एक बार, ये क्वेश्चन क्या है। देखो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन निकालने के बाद सर फिर हम इसको चालू करते हैं कि क्या क्वेश्चन है।
सर देखो क्वेश्चन क्या है, एक जस्ट अ सेकंड सर, मैं इसको सेव डाउनलोड करके ताकि आपको अच्छी एक साथ ही क्वेश्चन भी दिखा सकूं। ठीक है सर, ये देखो अपन क्वेश्चन करेंगे सर, एग्जाम्पल नंबर वो सर क्वेश्चन नंबर सर अपन करेंगे 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 4 वाला करेंगे सर। ठीक है, मैं इसको सर इधर से खोल लेता हूं ताकि आपको सर एकदम इजी रहे दिखने में। एकदम ढंग से सर, ये जस्ट अ सेकंड सर, एक बार रुको सर, एक बार जस्ट अ सेकंड सर, एक बार रुको सर। कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सर, जो खुल गया आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 4। और सर इसको थोड़ा सा अपन इसको सही कर लेते हैं सर। ठीक है, ये सर ये रहा, देखो सर इसमें है क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर है आपके सर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सर अपन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या लिखा हुआ है सर, अब ढंग से पढ़ेंगे सर इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है सर, सर लिखा हुआ है कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब सर कौन सा क्वेश्चन हो गया सर, ये बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सर थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा तो सर मतलब अपन को अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। यस सर, प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस सर, बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा। क्लियर सर, अपने पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, 2001 और 2000 का बैलेंस भी गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स है, मतलब सर प्रोविजन फॉर टैक्स है। ठीक है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है सर, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट असेट है। और सर फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अब नोट्स टू अकाउंट है। मतलब सर ये मेन चीज है नोट्स टू अकाउंट, बिकॉज सर क्योंकि अपन को उस बैलेंस शीट से समझ में नहीं आ रहा था कि सर रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अपन को सर पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि सर कौन कौन सी चीजों में क्या क्या है। सर जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर सर आपका एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक आपका है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। CRR है सर, GR है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इट मीन सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। क्या है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर, 9% डिबेंचर है सर, डिविडेंड पेबल है सर, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है। क्या है सर अपने पास, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस भी है सर। उसके साथ अपने पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है सर, आगे पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। लैंड से रिलेटेड है तो सर लैंड पे अपन क्या कर लेंगे, एक तरीके का टिक मार्क कर लेंगे सर, अपनी अपनी बुक में टिक मार्क कर लो। दूसरा सर प्लांट से रिलेटेड है सर, प्लांट पे टिक मार्क कर लो ताकि अपन को पता रहे कि यार इस अकाउंट में एडजस्टमेंट है तो इस अकाउंट को अपन एडजस्टमेंट पढ़ के बंद करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर सर। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लो सर। प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, आपको पता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या होता है सर, इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है सर, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी है। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन भी है। तो सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था इस स्टेप में, ऐसे क्वेश्चंस में सर सबसे पहले अकाउंट तैयार करेंगे। किन किन का अकाउंट तैयार करेंगे सर, शेयर कैपिटल। देखो सर शेयर कैपिटल का अकाउंट तैयार करें। यस सर, अब देखते हैं अपन। देखो सर शेयर कैपिटल का अपन ने अकाउंट बना रखा है। किसका बना रखा है सर, शेयर कैपिटल का। कैसे बना रखा है सर, ये रहा शेयर कैपिटल का अकाउंट सर, ये रहा आपके। सर क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख। क्यों, क्योंकि सर ये देखो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए का। मैं इसको देखो एक बार सर छोटा कर देता हूं एक बार, ताकि आपको थोड़ा बहुत विजिबल भी होगा, ताकि आपका काम चल जाएगा। ये देखो सर 5 लाख रुपए बाय बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सर आपके पास क्या, उसके बाद है सर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। कितना है सर क्लोजिंग बैलेंस, 6 लाख रुपए। तो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया सर अपने पास, 6 लाख रुपए टू बैलेंस सीडी। क्लियर हुई या नहीं हुई सर, क्लियर हुआ
या नहीं हुआ सर? यस सर, हो गया। क्लियर। अब एक बार बताओ, अपन ने पूरा क्वेश्चन रीड आउट करा सर, क्या अपन को कहीं शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मिला क्या? नो सर, नहीं मिला। तो सर अब अपन इस अकाउंट को बंद कर दें? यस सर। मैंने बताया था अगर क्रेडिट साइड कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो वो सर बाय बैंक के नाम से आएगा। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। क्यों सर? क्योंकि उसके बाद सर शेयर कैपिटल में ये भी तो आता है, मैंने वहां इक्विटी शेयर कैपिटल थोड़ा लिखा था, मैंने लिखा था शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है अपन को। ठीक है, तो अपन सर इसमें देखते हैं, तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का है, क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं सर, और क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, और सर अपन ने देखा तो सर मुझे कहीं प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी नहीं दिखा सर, कहीं प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी नहीं दिखा, नहीं दिखा ना सर। तो देखो, टू बाय बैलेंस भी 2 लाख डाल दिया। यस सर। मैंने बताया था कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सर 0 रुपए है, क्योंकि सर डैश का मतलब 0 रुपए, तो सर टू बैलेंस ईडी सर 0 रुपए हो गया। यस सर। अब मैंने बताया था अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो वो सर किस नाम से जाएगा? टू बैंक के नाम से, 2 लाख रुपए। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस। अब बात करते हैं सर अपन किस अकाउंट की? सर सीआरआर अकाउंट की। किसकी? सीआरआर की अकाउंट की। आ जाओ भैया सर सीआरआर के अकाउंट पे आ जाओ। देखो सर सीआरआर के अकाउंट पे देखते हैं तो सर अपने पास देखो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है सर, 0 रुपए ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर। और अपने पास सर क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है। यस सर, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए टू सीआरआर का। क्या सर सीआरआर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? पढ़ो। नहीं सर, यहाँ तो कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है। नो सर, नो सर, कोई भी सर सीआरआर से रिलेटेड नहीं है। तो सर क्या बताया था मैंने, अगर रिजर्व में क्रेडिट साइड कम पड़े तो सर बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल दो सर। इट मींस कि सर अपन ने बनाया 1 लाख रुपए का। क्लियर। अब बात करते हैं सर अपन किसकी? कैपिटल रिजर्व की। किसकी करते हैं सर अपन? कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। कैपिटल रिजर्व में देखो सर ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, 0। यस सर, ओपनिंग का 0। सर क्लोजिंग में 70,000 है। यस सर, टू बैलेंस शीट 70,000। क्या सर कैपिटल रिजर्व से कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस सर, ये रहा कैपिटल रिजर्व जो कंसिस्टेड है ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द लैंड। मतलब सर लैंड के रिवैल्यूएशन पे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट सर पीएनएल अकाउंट में ना भेज के सर कैपिटल रिजर्व में भेजा जाएगा। इट मीन सर कैपिटल रिजर्व को सर क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा एक तरीके से, कैपिटल रिजर्व में भेजा जाएगा। आई बात समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह। तो सर इस अकाउंट में एडजस्टमेंट है ना, तो सर इस अकाउंट को अपन अभी क्या करते हैं? होल्ड डाउन करते हैं। इसको अपन सर अलग कलर से अपन इसको डिनोट कर देते हैं ताकि अपन को ध्यान रहे कि हाँ भाई अपन को ये वाला अकाउंट अभी बंद करना है। क्लियर? आई बात समझ में? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन किसकी? जनरल रिजर्व की। सर किसकी बात करते हैं सर अपन? जनरल रिजर्व की बात करते हैं सर अब अपन। देखो सर, अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं तो सर एक बात बताओ, जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना था? 2.5 लाख। सर बाय बैलेंस भी 2.5 लाख। क्लोजिंग में कितना था सर? 1.5 लाख। टू बैलेंस शीट 1.5 लाख। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। क्या जनरल रिजर्व से कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? नो सर, जनरल रिजर्व से कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड नहीं है। तो सर अब बैलेंस फिगर कहां कम पड़ रहा है? सर यहां कम पड़ रहा है। और मैंने बताया था कि सर रिजर्व एंड सरप्लस में अगर यहां कम पड़े तो सर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। सर किसके नाम से? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। कितना सर? 1 लाख रुपए। कितना सर? 1 लाख रुपए। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। कितने रुपए से डालेंगे सर? 1 लाख रुपए से डालेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, 1 लाख रुपए से डाल देंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्यों सर? क्योंकि देखो आप देखो सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सर ओपनिंग में 50,000 है। यस सर, लिख दिया ओपनिंग में 50,000। ओपनिंग में सर 50,000 लिख दिया। यस सर। क्लोजिंग में कितना है सर? 1 लाख। क्लोजिंग में सर टू सीडी 1 लाख रुपए लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखो सर, उसके बाद मैंने क्या बताया था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितनी चीजें जाती है सर? 3 चीजें। कौन कौन सी? रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, अपन ने सर, और मैंने कहा था कि सर इस अकाउंट को सबसे लास्ट में बंद करते हैं, तो अपन सर एक बार इस अकाउंट के लिए भी क्या कर देते हैं सर? पेंडिंग करके बोलते हैं सर लास्ट में बंद करेंगे तेरे को भैया, तेरे में भी एडजस्टमेंट है। आई बात समझ में? बोला था नहीं बोला था? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन अपने किसकी? 9% डिवेंचर की। किसकी सर? 9% डिवेंचर की। क्लियर? यस सर, 9% डिवेंचर पे चलते हैं सर। 9% डिवेंचर पे चलते हैं सर। देखो 9% डिवेंचर है। अब सर ओपनिंग में तो 0 है। ओपनिंग में कितना है सर? 0। वो सॉरी
देखो ओपनिंग में कितना है सर, 0, ठीक है। क्लोजिंग में कितना है सर, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, क्या डिबेंचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस सर, ये लिखा हुआ देखो, डिबेंचर वर्थ 1 लाख वर इशूड एट पार। सर 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हुए हैं, मतलब सर इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो सर इसको अपन बाद में डील करेंगे इससे। ये लगा दिया सर अपन ने एक और साइन, ठीक है सर, क्लियर हुआ सर। अब बात करते हैं सर अपन अगले किस पे आते हैं सर, डिविडेंड पेबल अकाउंट पे। सर किस पे आते हैं अपन अब, डिविडेंड पेबल अकाउंट पे, क्लियर। यस सर, डिविडेंड पेबल अकाउंट पे आ जाओ। अब एक बात बताओ सर, डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाएंगे तो सर ओपनिंग में कितना था सर, 60,000। ओपनिंग का सर 60,000, ओस येलो कलर से करना है ना सर। ओपनिंग में कितना था सर, 60,000, क्लियर। यस सर। अब एक बात बताओ सर, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो पढ़ो। यस सर, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर एट द रेट 15%। और हाँ सर लिखा हुआ है, तो सर मतलब इस पे भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा, रेड साइन लगाना पड़ेगा कि खतरा है, रुक जाओ, खतरा है। आई बात समझ में? सर अब अपन कौन सा लगाएंगे सर? इसके बाद आता है सर अपने पास लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। सर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस का मतलब होता है सर एक तरीके का ट्रेड पेबल। एक तरीके का सर अपन उसे ट्रेड पेबल ही मान सकते हैं। एक तो देखो ट्रेड पेबल मान सकते हैं, तो ट्रेड पेबल का कभी भी अकाउंट नहीं बनता अनलेस अंटिल यहां पर कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, क्लियर। देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? अब अपन अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। यस सर। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में सर कितना गिवन है, 2 लाख रुपए ओपनिंग का। यस सर। क्लोजिंग का 1.5 लाख रुपए। यस सर, आ गई बात समझ में। अब लैंड एंड बिल्डिंग का सर अपन कर ही लेते हैं इसका एडजस्टमेंट, क्योंकि सर अब खत्म होने वाली बैलेंस शीट। नहीं सर बाद में करेंगे सर, अभी क्यों करवा रहे हो सर? ठीक है सर, लो जैसी आपकी मर्जी सर, इसमें भी रेड अलर्ट लगा दो। अब सर अपन बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। सर ओपनिंग 5 लाख है। ओपनिंग कितना है सर, 5 लाख। सर ओपनिंग हो गया 5 लाख रुपये। बार बार सर ये पागलपंती हो रही है सर। ओपनिंग कितना है सर, 5 लाख रुपए, ठीक है सर। क्लोजिंग कितना है, 7,65,000, क्लियर। अब एक बात बताओ सर, क्या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है क्या? यस सर है ना। अब रेड अलर्ट लगा दो सर इस पे, कि सर इस पे भी करेंगे बाद में। अब कुछ बचा है क्या सर? नोट्स टू अकाउंट के अकॉर्डिंग तो पूरा हो गया, बट सर एक बात बताओ, शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट देख लिया, रिजर्व सरप्लस का देख लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग का देख लिया, ट्रेड पेबल का नहीं देखा सर, और इसका अकाउंट कभी बनाएंगे भी नहीं जब तक कि एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। और सर इसका अपन को एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इसलिए अपन ने ट्रेड पेबल का अकाउंट नहीं बनाया। अदर करंट लायबिलिटीज का सर अपन ने नोट देख लिया, जिसके अंदर डिविडेंड पेबल था और एक अदर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सर इसका बैलेंस चेंज हो रहा है क्या? यस सर, इसका बैलेंस चेंज हो रहा है। और क्या ये सर लायबिलिटी, क्या सर ये ट्रेड पेबल में आता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल में आता है क्या, या इन्वेंट्री में आता है? सर तीनों में से किसी में भी नहीं आता, तो सर अपन को इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस सर पड़ेगा ना सर अकाउंट बनाना। तो सर अपन ने इसका भी अकाउंट बनाएंगे। ये रहा सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सर कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इसके अंदर क्या करना है सर? ओपनिंग बैलेंस 60,000, क्लोजिंग बैलेंस 95,000, क्लियर। अब देखो सर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस सर है ना। तो मतलब सर इस पे भी रेड अलर्ट लगा दो, ठीक है, समझ में आई बात? यस क्लियर। अब बात करते हैं सर आगे बात करते हैं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट देख लिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर देखा क्या? नो सर नहीं देखा, इसका अपन ने नोट में नहीं था, तो सर इसका भी बैलेंस चेंज हो रहा है। बैलेंस चेंज हो रहा है तो सर अपन को इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर ये आ जाओ अकाउंट पे, इसके अकाउंट पे आ जाओ सर। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। यस सर। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंस कितना था? 80,000। ओपनिंग सर 80,000, क्लोजिंग सर 50,000 हो गया। यस सर, क्लोजिंग 50,000 हो गया। क्लोजिंग सर कितना हो गया? 50,000, क्लियर। अब आगे बात करते हैं सर, इसमें भी एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट है तो सर इस पे भी क्या लगा दो? रेड अलर्ट। अब देखो सर और कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट में? नो सर। इन्वेंट्री मैंने मना कर दिया था, ट्रेड रिसीवेबल के लिए मना कर दिया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सर अपन बनाते नहीं है अकाउंट, और अदर करंट असेट का भी सर मैंने बोला था कि नहीं बनाएंगे। और अगर आप बनाना चाहो सर तो अदर करंट असेट का कैसे करोगे सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर जो भी करंट असेट होती है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है, या भी जो भी ट्रेड पेबल होता है, या फिर जो भी अदर करंट लायबिलिटी होती है, या फिर जो सर अदर करंट लायबिलिटी होती है, जैसे लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डिविडेंड पेबल,
ठीक है, और जब तक इनमें एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो हम इनका अकाउंट नहीं बनाते। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? यस सर हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं सर अपने मेन सॉल्यूशन पे। अब एक एक अकाउंट को सर बंद करेंगे। कैसे कैसे बंद करेंगे सर, एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं सर। ये देखो सर अपना, सर ये बंद है, ये बंद है, इन्वेस्टमेंट बंद नहीं है, सीआरआर बंद है। सर अपन लास्ट से चालू करें एडजस्टमेंट डील करना, सर मजा आ जाएगा सर, लास्ट से थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा सर। इसमें एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। ठीक है सर, देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या एडजस्टमेंट है सर। देखो ढूंढो सर, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड एट 1,35,000। मतलब सर ये क्या प्रोविजन बता रहा है क्या, या पेड अमाउंट बता रहा है? सर प्रोविजन बता रहा है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी इस साल के लिए 1,35,000 है। तो सर अगर ये प्रोविजन बता रहा है तो सर प्रोविजन कहाँ जाता है? मैंने आपको बताया था सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में कहाँ जाता है सर? ये बाय पीएनएल के नाम से जाता है सर। किस नाम से जाता है सर? ये बाय पीएनएल के नाम से। और जब भी बाय पीएनएल के नाम से जाएगा तो सर अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर क्या हो जाएगा? पेड हो जाएगा। क्या है सर ये? बैलेंसिंग फिगर। क्या है सर ये? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, अब 1,00,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर है जो कि क्या हो जाएगा? पेड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है सर अपना? ये रहा नेक्स्ट अकाउंट, ये रहा सर। प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है। यस सर, ये पढ़ो ना पूरा। देखो एक प्लांट था, वह सोल्ड कर दिया 90,000 में। 90,000 से एंट्री करो बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 थी, डब्ल्यूडीवी 50,000 थी। इट मींस कि सर 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो सर 40,000 का प्रॉफिट हो गया। सर ये जो प्रॉफिट था सर, प्रॉफिट की एंट्री कर दी यहाँ पे 40,000 से। क्लियर? फिर सर मैंने जो डिबेंचर थे 1,00,000 रुपए के, वो इशूड कर दिए एट पार पे एज अ पार्ट कंसिडरेशन के पार्ट में 4,50,000। इट मीन सर मैंने 4,50,000 का प्लांट खरीदा, उसमें सर मैंने क्या करा? 3.5 लाख रुपए तो कैश में दे दिए और 1,00,000 रुपए का क्या करा सर? मैंने डिबेंचर इशू कर दिए। तो सर प्लांट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर हो गया। तो सर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा सर वो क्या बचेगा हमारे लिए? क्या बच जाएगा सर? बैलेंसिंग फिगर, जो कि क्या नाम से आता है सर? बाय पीएनएल के नाम से आता है बैलेंसिंग फिगर 1,35,000 डेप्रिसिएशन। क्लियर सर? अब एक बात बताओ सर, ये जो टू डिबेंचर में जो अपन ने एंट्री डाली है यहाँ पे सर, जो टू डिबेंचर में, छोड़ो उसको भी, अपन एडजस्टमेंट देख के करते चलते हैं सर। ठीक है? यस सर, एडजस्टमेंट देख के करते चलो सर। आ जाते हैं सर लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या बोला था मैंने सर? लैंड एंड बिल्डिंग क्या लिखा हुआ है? लैंड सोल्ड कर दी 1,50,000 सेल वैल्यू से एंट्री, जिसकी कॉस्ट थी 120, 30,000 का प्रॉफिट डाल दिया। एंड द बैलेंस लैंड वाज रिवैल्यूड। सर जो प्रॉफिट होगा सर किसके नाम से जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर? कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द लैंड। मतलब जो भी अब बैलेंसिंग फिगर होगा, इट मीन हम यही मानेंगे कि भैया हमारी लैंड इतने रुपए से बढ़ गई, और जो बढ़ी हुई लैंड है, इट मीन सर जो रिवैल्यूएशन हुआ है लैंड पे, तो सर वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट मीन सर पीएनएल अकाउंट में ना डाल के सर हम उसे किस में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालना चाहते हैं तो सर टू सीआरआर के नाम से डाल देंगे 70,000 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन अगले अकाउंट की, जिसका नाम है सर डिविडेंड पेबल अकाउंट। क्या लिखा हुआ है सर डिविडेंड पे? ये रहा सर, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर किया एंड पेड कर दिया एट द रेट 15% ड्यूरिंग द करंट ईयर। मैंने बताया था सर जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किस पे निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस पे। और जब तक प्रेफरेंस शेयर के लिए ना कहा जाए सर, हमेशा मानते हैं इक्विटी शेयर पे देना है। तो सर 6 लाख का देंगे। 6 लाख का 50% कितना होता है सर? 6 लाख का 15% होता है सर 90,000। सर 6 लाख का 50,000 होता है, 15% होता है सर 90,000, जो कि अपन ने डिक्लेयर करा। और सर जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो सर अपन ने क्या कर दिया सर? पे कर दिया। आई बात समझ में? यस सर। बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट अकाउंट की, जिसका नाम है सर 9% डिवेंचर। तो एक बात बताओ सर, 9% डिबेंचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था क्या? यस सर था ना। ये डिबेंचर इशू करे 1,00,000 रुपए के एट द पार, तो सर प्लांट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर करा, तो डिबेंचर में बाय प्लांट डाल देंगे सर 1,00,000 रुपए। यस सर। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा, इट मींस कि सर अपन ने 1,00,000 रुपए के और इशू करे लिए। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट अकाउंट, जिसका नाम है सर अपना कौन सा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? तो देखो एक बात बताओ सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अपन बना रहे हैं उसके अंदर मैंने कहा था सबसे लास्ट में बंद होगा। तो सर इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व सर अपना बंद हो चुका ही है। सर कैपिटल रिजर्व से कोई एडजस्टमेंट था क्या? यस सर था ना। ये देखो कैपिटल रिजर्व जो कंसिस्टेड था ऑन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
और सर रिवैल्यूएशन कितना हुआ था लैंड पे सर 70,000 का, तो सर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 डाल देंगे। क्लियर, हटाओ सर, ये पहले से ही बंद है सर। अपना सर नेक्स्ट अकाउंट पे आओ सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर देखो ये हो चुका है, ये एडजस्टमेंट हो चुका है सर। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए 70,000 में, तो भाई सर 70,000 से बैंक अकाउंट में एंट्री डालो बाय बैंक। और सर जो 50,000 माइनस 70,000 मतलब जो 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ सर 20,000 से टू PNL 20,000। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? यस। अब एक बात बताओ सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी रिसीव्ड हो रहा है अपन को 5,000 का, और मैंने क्या बताया था सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड में बाय बैंक 5,000 रुपए। सर अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर अपने यहाँ आ जाएगा टू बैंक के नाम से 35,000 के नाम से, टू बैंक के नाम से सर कितना 35,000। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये भी हो गया। अब कौन सा अकाउंट बचा सर अपने? सर अब कौन सा अकाउंट बचा अपने? सर अब कोई सा भी अकाउंट नहीं बचा सर अपने। अब कौन सा बचा है? PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बचा है। आ जाओ सर, देखो जनरल लीजर अपन ने 1 लाख का डाला। क्यों सर? आप खुद देख सकते हो सर, इसलिए डाला क्योंकि सर हमारे पास जनरल लीजर में इधर से क्रॉस पोस्टिंग गई सर। आई बात समझ में? किधर से क्रॉस पोस्टिंग गई सर? इधर से क्रॉस पोस्टिंग गई है सर, जो इधर आ गई। क्लियर? यस सर। फिर मैंने बताया सर आपको डिविडेंड से सर ये जो PNL एप्रोप्रिएशन की क्रॉस पोस्टिंग गई। यस सर। फिर उसके बाद सर जो CRR की गई सर। यस सर। ये 3 चीजें जाती है सर, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम नहीं है तो उसको हटा देंगे। और फिर सर जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा सर? हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। क्या होगा सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है बैलेंसिंग फिगर। सर क्या होता है ये आपके पास सर? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? यस। अब बात करते हैं सर अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सर इसके अगले पार्ट पे जो मेन पार्ट है। ये तो सर इसका वर्किंग नोट था ना अभी तक। आप खुद सोच सकते हो सर, देखो कितना सिंपल है, बट सर लेंथी है और सिंपल है सर। पूरा एक फॉर्मेट के बेसिस पे चले अपन अभी तक सर पूरा। ये देखो सर, अपन को क्या बनाना है सर? ये बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था सर? CFI और CFFA बना लो सबसे पहले। आओ सर देखो, अपन ने अकाउंट बनाया था सर सबसे पहले शेयर कैपिटल का। अपनी अपनी बुक में देखो सर, अपनी अपनी सर कॉपी में देखो, जो आपने अभी तक मैंने आपको बताया और आपने अपनी कॉपी में सर उसको उतार लिया होगा। यस सर, उतारा नहीं उतारा? यस सर, उतार लिया। तो सर जिसने अपनी कॉपी में उतार लिया है सर उसको देखो। तो अपन ने सर सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया था और उसके अंदर सर अपन ने कहीं देखो सर शेयर कैपिटल, तो सर सबसे पहले अब बताओ कैसे बनाते हैं सर? सुन लो मेरी बात, सुन लो सर। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लिया अपन ने। यस सर, बना लिया। बहुत बड़ी जंग जीत ली सर। अब देखो सर सबसे पहले किसका अकाउंट बनाया सर अपन ने? शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया। तो सर देखो शेयर कैपिटल में कहीं अपन ने बैंक की एंट्री करी क्या? यस सर, करी ना बैंक की एंट्री। कहाँ करी सर? बाय बैंक अकाउंट करी। ठीक है सर। अब ये बताओ सर शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? सर शेयर कैपिटल एक हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी सर हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है सर। तो सर हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए भी हमारे को सर रिसीव हुए हैं या सर अपन ने पे करें? सर 1 लाख रुपए रिसीव हुए हैं तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सर 1 लाख रुपए। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर। फिर सर हमने किसका अकाउंट बनाया था सर? आप अपनी कॉपीज में देखोगे सर तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट बनाया था सर। तो सर एक बात बताओ, क्या उसके अंदर बैंक अकाउंट की एंट्री थी? अपने आप से ये सवाल पूछना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करो। अकाउंट बनाने के बाद वर्किंग नोट बना लिया सारे, फिर अपने आप से सवाल पूछना कि सबसे पहले किसका अकाउंट बनाया? शेयर कैपिटल का। ठीक है, उसमें क्या बैंक की एंट्री थी? यस सर, थी। अब देखो शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। सर फाइनेंसिंग में। अब देखो कि सर अपन को रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। ये 4 सवाल पूछ लेना सर, आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा। ऐसे मैंने सर सेकंड अकाउंट किसका बनाया था? प्रेफरेंस शेयर का। उसमें क्या बैंक की एंट्री थी? यस सर, थी। कहाँ पे थी? लेने में थी या सर देने में थी? सर देने में थी। 2 लाख रुपए सर अपन ने पे कर दिए थे। तो सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर 2 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव में लिख दूं? यस सर। फिर किसका अकाउंट बनाया था सर अपन ने? इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया था। यस सर। क्या इन्वेस्टमेंट में बैंक अकाउंट की एंट्री थी? यस सर, थी। क्या इन्वेस्टमेंट सर हमारे फाइनेंसिंग में आता है या इन्वेस्टिंग में आता है? सर इन्वेस्टिंग में आता है। तो सर आप इन्वेस्टिंग में आ जाओ। अब क्या सर उसके अंदर बैंक की एंट्री थी? यस सर, थी।
क्या इन्वेस्टिंग में आता है? यस सर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आता है। कौन कौन सी थी सर? बेचने की थी 70,000 रुपए से। यस सर। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव करा सर 5,000 रुपए से। सर उसी के साथ मैंने सर जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा सर 25,000 का, जो सर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया था 25,000 का। यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाया सर अपन ने? परचेज करेगा तो सर अपने पास जाएगा ना, तो 25,000 नेगेटिव में लिख दिया। ठीक है सर। अगला लिखो सर, अगला कौन सा था सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था सर। क्या उसके अंदर बैंक की एंट्री थी? नहीं थी सर, तो इसको हटा दो, हटा दो सर, इसको हटा दो। अगला किसका अकाउंट बनाया सर? कैपिटल रिजर्व का। क्या इसमें बैंक की एंट्री थी? नहीं थी सर, हटा दो। जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाया, बैंक की एंट्री थी? नहीं थी सर, हटा दो। प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्या बैंक की एंट्री थी? नहीं थी सर, हटा दो इसको भी। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद सर अपन बात करते हैं एक और अकाउंट की, जिस अकाउंट का नाम है, अपन ने कौन सा बनाया था सर? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद सर अपन ने किसका अकाउंट बनाया था? ध्यान है किसी को? नो सर, मैं बता देता हूं सर, मेरे को खुद को भी ध्यान नहीं रहा किसका अकाउंट बनाया था अपन ने। जितना ध्यान था उतने से सर अपन बताते गए। अभी देख लेते हैं सर किसका अकाउंट बनाया था अपन ने। देखो सर, किसका अकाउंट बनाया था अपन ने सर? प्रॉफिट एंड लॉस सर 9% डिबेंचर, फिर डिविडेंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है सर। देखो सर, अपन ने सर किसका अकाउंट बनाया था सर? डिबेंचर का। किसका बनाया था सर अपन ने? डिबेंचर का बनाया था सर। बता देता हूं सर अपन ने कौन कौन से कर चुके थे सर। अपन ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे सर। डिबेंचर अकाउंट में क्या बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। कितने की थी सर? 1,00,000 रुपए की। सर क्या था? लेना था, देना था सर? लेना था। कहां पे आएगा सर डिबेंचर? सर कैप लाइबिलिटी है सर एक तरीके की, तो सर फाइनेंसिंग में जाएगा 1,00,000 रुपए। यस सर। उसके बाद सर डिविडेंड अकाउंट बनाया। क्या सर डिविडेंड अकाउंट में बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। डिविडेंड अकाउंट में बैंक की एंट्री, सर डिविडेंड कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में? सर फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि सर डिविडेंड पेड करा है। और डिविडेंड पेड सर कितने का करा? 1,50,000 का। तो सर ये जा जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद सर डिविडेंड के बाद कौन सा अकाउंट बनाया सर अपन ने? डिविडेंड के बाद सर अपन ने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। क्या सर लैंड एंड बिल्डिंग में बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। तो एक बार बताओ सर, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है सर? असेट्स होता है। क्या होता है सर? असेट होता है। तो असेट कहां जाता है सर? इन्वेस्टिंग में जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग में बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। क्या के लिए थी सर? लेने के लिए थी। तो लेने के लिए थी तो सर अपन लैंड एंड बिल्डिंग डाल देंगे 1,50,000। क्लियर सर। अब बात करते हैं सर अपन प्लांट एंड मशीनरी की। तो एक बार बताओ सर, क्या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया? यस सर बनाया। क्या उसमें बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। क्या प्लांट एंड मशीनरी जो अपन ने बनाया सर, जो अपन ने सर प्लांट एंड मशीनरी बनाया था, उसके अंदर एक बात बताओ, उसके अंदर सर एक बात बताओ, क्या बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। बैंक की एंट्री थी तो सर क्या अपने पास लेने के लिए थी या देने के लिए थी? सर लेने के लिए थी। लेने के लिए थी तो सर यहाँ पे 90,000 डाल दिया। क्लियर? यस सर। पूरा क्लियर हो गया सर। एक चीज छोड़ दी सर आपने। क्या सर? मैंने बताया सर डिबेंचर में अगर सर अपन को डेप्ट गिवन है और उसके साथ सर अगर कोई परसेंटेज गिवन होती है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो सर एक साइलेंट एडजस्टमेंट होता है। यस सर होता है। तो साइलेंट एडजस्टमेंट पे सर मैंने कहा था जो इंटरेस्ट होता है सर वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। जब तक रिडम्पशन की बात ना हो तो सर ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे है ही नहीं सर। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं सर। डिबेंचर का सर ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं सर। लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, आपके पास ये 2,00,000 आए कैसे होंगे सर? 1,00,000 के तो सर मैंने, आप अपना डिबेंचर अकाउंट देखो सर खोल के जरा, 1,00,000 के तो मैंने सर पे करे, प्लांट खरीदने के लिए 1,00,000 इशू करे, और 1,00,000 के वैसे मैं सर 1,00,000 के सर मैंने और कैश के लिए इशू करे, 1,00,000 कैश के लिए, 1,00,000 प्लांट के लिए। तो सर क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे? ये सर देंगे ना। तो सर कितने पे दोगे? 2,00,000 पे दोगे सर। 2,00,000 का 9% कितना होता है सर? 18,000। और 18,000 सर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। मैंने बताया था सर इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है सर। ये रहा 18,000। क्लियर हुआ? यस सर। आपका फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पूरा हो गया है। उसके बाद सर बताओ कौन सा अकाउंट था सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट था, बनाया था। यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में सर बैंक की एंट्री थी? यस सर थी। लेकिन सर आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। क्लियर? अब बात करते हैं सर अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। आ जाओ सर अब अपन, आ जाओ सर अब अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे बात करते हैं। सबसे पहले सर इसने कौन सा मेथड बोला सर? सबसे पहले इसने मेथड बोला सर इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बोला सर? इनडायरेक्ट मेथड। अपनी अपनी कॉपीज में निकाल लो सर ब्रह्मास्त्र इनडायरेक्ट मेथड का। यस सर निकाल लिया।
क्या था सर, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे, क्या जोड़ेंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर कोई जोड़ रखा हो तो वो जोड़ेंगे, फिर सर माइनस क्या करते हैं सर, कोई भी अगर प्रॉफिट हो, प्लस क्या करते हैं सर, अगर कोई भी डेप्रिसिएशन हो, जो भी प्रॉफिट होगा सेल करने पे उसको माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे करा, प्लांट पे करा, माइनस कर दिया। फिर सर क्या आता था अपने पास, आता था सर कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सर आ गया 3,38,000। उसके बाद सर क्या करते थे, इंक्रीज इन करंट असेट माइनस करते थे सर, इंक्रीज इन करंट असेट क्या करते थे सर, माइनस। तो आ जाओ सर देखो करंट असेट पे, इन्वेंट्री सर 90,000 की थी, 95,000 की हो गई सर, 5,000 बढ़ी मतलब माइनस। सर ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 के थे, 2,50,000 के हो गए मतलब सर 25,000 बढ़ा तो माइनस। फिर उसके बाद सर देखो अदर करंट असेट 65,000 के थे, 1,00,000 के हुए मतलब सर 35,000 से बढ़ा मतलब माइनस। ये सर कहाँ से बता रहे हो सर, आप ब्रह्मास्त्र देखो इनडायरेक्ट मेथड का, सर पूरा समझा रखा है उसमें मैंने, और वो ब्रह्मास्त्र खोल के रखो अपने साथ। सर फिर ट्रेड पेबल सर 1,10,000 के थे, 1,15,000 के हो गए, बताओ क्या होगा सर, 5,000 से बढ़े। और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होता है सर, प्लस होता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी सर प्लस होता है। तो सर मैंने तो यहाँ पे 15,000 प्लस कर रखे हैं, क्यों, क्योंकि सर एक बार रुको तो सही, और भी तो कहीं होगा सर अदर करंट लाइबिलिटी, सर नोट देखो उसके अंदर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस भी तो हैं सर, 20,000 से 30,000 हो गए सर, 10,000 से बढ़ गए, इट मीन सर 10,000 तो ये और 5,000 ट्रेड पेबल के, मतलब सर 15,000 से अपन ऐड कर देंगे। क्लियर या नहीं, यस सर क्लियर। तो आपके पास आ गया सर 2,88,000 बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करते थे सर, टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना माइनस कराया सर, 1,00,000 रुपए। कैसे, क्योंकि सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखो जिसके अंदर बैंक कितने रुपए से है सर, 1,00,000 रुपए से, सर 1,00,000 से टैक्स पेड माइनस कर दिया, आपके पास आ गया सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,88,000 रुपए। क्लियर, यस सर। अब आ जाओ सर अपने इस पे, अपने आ जाओ सर अब इस पे जो अपना मेन पार्ट है, CFS, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला लिख दिया, फाइनेंसिंग वाला लिख दिया, इन्वेस्टिंग वाला लिख दिया, दोनों तीनों को जोड़ लिया आपस में तो सर 40,000 नेगेटिव आता है। फिर सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिख दिया सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का था सर ओपनिंग बैलेंस 90,000 एंड क्लोजिंग था 50,000, जोड़ देंगे तो सर देखो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 50,000। सर क्या आपको ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, यस सर, यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई है। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर अपन अभी भी कैश फ्लो में सर अभी भी अपन 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे करेंगे ताकि सर और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आ सके। और सर अभी तक आपने हमारे चैनल पे बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा है तो सर उस पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे।